सीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग को देखना है परचेज वाउचर। और परचेज वाउचर में जो आज का हम लोग का टॉपिक है वो है आइटम इनवाइस मोड। ध्यान दीजिए, लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि परचेज वाउचर में 3 मोड होते हैं। एक होता है वाउचर मोड, एज वाउचर मोड, अकाउंटिंग इनवाइस मोड और आइटम इनवाइस मोड। ठीक है। एज वाउचर मोड इस्तेमाल वहां पर किया जाता है जहां पर हमें केवल डेबिट और क्रेडिट करना हो और इन्वेंट्री को रिकॉर्ड ना करना हो। अकाउंटिंग इनवाइस मोड वहां पर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर किसी सर्विस का इनवाइस हमें रिकॉर्ड करना हो। अगर हम कोई सर्विस परचेज कर रहे हैं और उसका इनवाइस हमें रिकॉर्ड करना हो। और आइटम इनवाइस मोड वहां पर रिकॉर्ड करते हैं जहां पर हमें इन्वेंट्री से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन, जैसे आइटम का नेम, रेट, क्वांटिटी, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें रिकॉर्ड करनी है। तो देखो यहाँ दे रखा है, इस मोड में हम इन्वेंट्री डिटेल जैसे स्टॉक आइटम का नाम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट आदि इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। बाउचर मोड से आइटम इनवाइस मोड में जाने के लिए पुनः कंट्रोल एच बटन प्रेस करना होता है। देखो, हम बाउचर मोड में हो और हमें आइटम इनवाइस मोड में जाना हो तो हमें कंट्रोल एच बटन प्रेस करना होता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग टैली को ओपन करते हैं। ये हम लोग की कंपनी ओपन हो चुकी है। अब हम लोग को जाना है वाउचर में। और वाउचर में आने के बाद F9 से परचेज वाउचर। फिर हम चेंज मोड में जाएंगे और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे आइटम इनवाइस मोड। बात समझ में आ रहा ना? अब यहाँ सबसे पहला चीज पूछा था सप्लायर इनवाइस नंबर। तो आइए इसके लिए ट्रांजेक्शन देखते हैं। दे रखा है परचेज द फॉलोइंग स्टॉक आइटम फ्रॉम रमेश ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट विथ इनवाइस नंबर 21। हम रमेश ट्रेडर्स से खरीद रहे हैं, ठीक, और बिल नंबर है 21। गुड्स स्टोर्ड एट वेयर हाउस। इस गुड्स को हम वेयर हाउस में स्टोर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें भरना है यहाँ पे इनवाइस नंबर जो कि है 21। तो यही इनवाइस नंबर हम यहाँ पे भर देंगे, ये हो जाएगा 21। पार्टी का नेम, हम खरीद रहे हैं रमेश ट्रेडर्स, इसलिए पार्टी हो जाएगा रमेश ट्रेडर्स के नाम से। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। अब चूंकि देखिए, ये जो आइटम है इन पर जीएसटी भी अप्लीकेबल है। ये जो आइटम परचेज कर रहे हैं यहाँ जीएसटी भी अप्लीकेबल है, इसलिए हमें एक लेजर बनाना पड़ेगा। तो अल्ट सी से एक लेजर हम बनाएंगे और वो लेजर होगा हमारा परचेज लोकल। और इसका ग्रुप होगा परचेज अकाउंट। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल होगा। इंक्लूड इन एक्सेसर वैल्यू कैलकुलेशन नॉट अप्लीकेबल होगा। जीएसटी अप्लीकेबल होगा। एज पर ग्रुप कंपनी, एज पर ग्रुप कंपनी, यहाँ पर हम गुड सेलेक्ट करेंगे और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। नेम ऑफ आइटम, क्या परचेज कर रहे हैं? सबसे पहला आइटम है सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस। हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस। गोडाउन स्टोर कहाँ पे कर रहे हैं? वेयर हाउस में। क्वांटिटी कितना है? 2 पीस। हम सेलेक्ट कर लेंगे 2 पीस। रेट हो जाएगा 21,000 का। दूसरा आइटम हमारा है सोनी MDR XB450। इसे हम परचेज करेंगे। गोडाउन हम सेलेक्ट कर लेंगे। गोडाउन कौन सा हो जाएगा? वेयर हाउस। यहाँ क्वांटिटी हो जाएगा 3 पीस। नोट्स में जरा रेट आप लोग चेंज कर लो। रेट दिया है आपका 1200, उसको 1000 बना लीजिए। यहाँ हो जाएगा क्वांटिटी 3 पीस। रेट आपको लिखना है 1000 और ये टोटल हो जाएगा आपका 3000। 1200 होगा ना? 1200 3600 होगा। तो रेट कर लीजिए 1000, अमाउंट कर लीजिए 3000। अब यहाँ पर देखिए, इन दोनों आइटम पे टैक्स भी लगाना है। और हमने आपको बताया था जितने भी टैक्सेस के लेजर होते हैं सबको हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस के भीतर बनाते हैं।
तो अल्ट सी से हम यहाँ लेजर बनाएंगे। पहला लेजर हो जाएगा हमारा सेंट्रल टैक्स। चूंकि ये जो परचेज हम कर रहे हैं लोकल परचेज कर रहे हैं, अपने स्टेट के डीलर से परचेज कर रहे हैं, और ऐसे कैसे हमारे दो टैक्स लगते हैं। एक लगता है सेंट्रल टैक्स जिसको हम बोलते हैं SGST, CGST, और यह बनेगा किसमें, ड्यूटीज एंड टैक्सेज में। यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे GST और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे CGST और इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। दूसरा लेजर हमारा बनेगा स्टेट टैक्स के नाम से। हम बनाएंगे यहाँ पर स्टेट टैक्स, इसको हम बोलते हैं SGST। ये बनेगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के भीतर। यहाँ GST सेलेक्ट करना है और यहाँ सेलेक्ट कर लेना है SGST और इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये GST ऑटोमेटिक उठा ले रहा है। जो 4050 पर GST लगा है ना, ये ऑटोमेटिक उठा ले रहा है। इससे आप लोगों के केस में भी ऑटोमेटिक उठा लेना चाहिए, मैनुअल नहीं, ऑटोमेटिक। और अगर ऑटोमेटिक नहीं उठा रहा है तो समझिए कुछ मिस्टेक हो सकती है। जैसे अगर यहाँ GST ऑटोमेटिक नहीं उठा रहा है तो उसका पहला रीजन ये है कि हो सकता है कंपनी को बनाते समय आपने GST नंबर ना भरा हो, या भरा हो तो गलत भरा हो। कैसे चेक करेंगे? अगर आपका GST नहीं उठाएगा तो आपको देखो 4-5 चीजें चेक करनी है। वो चीजें कौन सी है मैं आपको नोट करवा दे रहा हूँ। अगर परचेज करते समय GST ऑटोमेटिक नहीं उठा रहा है तो सबसे पहले आपको जाना है कंपनी के फीचर्स में। कंपनी के फीचर्स में जाने के लिए कंपनी पर जाएंगे, फीचर्स पर जाएंगे, इनेबल गुड्स एंड टैक्स वाले ऑप्शन को यस करेंगे, और यहाँ पे 15 अंक का GST नंबर आपका सही होना चाहिए और स्टेट आपका उत्तर प्रदेश होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर यहाँ पर सही है तो अगला आप क्या चेक करेंगे, जो पार्टी का लेजर आपने बनाया है इसको कंट्रोल इंटर करेंगे और देखेंगे यहाँ पे GST नंबर आपका सही भरा हुआ है या नहीं। दो चीज हो जाएगा, ठीक। अगर ये दोनों जगहों से सही है तो नेक्स्ट आपको ये चेक करना है कि जो परचेज का अकाउंट आपने बनाया है वो सही है या नहीं। तो कंट्रोल इंटर करेंगे और यहाँ परचेज पर GST एप्लीकेबल होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज। बस 3 चीज पे ध्यान देना है, परचेज को रखना है परचेज अकाउंट के भीतर और GST को कर देना है एप्लीकेबल। बात समझ में आया ना? परचेज का लेजर बनेगा परचेज अकाउंट के भीतर और GST को कर देना है एप्लीकेबल। ये दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये दोनों सही है फिर आपको देखना आइटम पे टैक्स लगा है या नहीं। कंट्रोल इंटर करेंगे, अगर आइटम पे टैक्स लगा होगा तो यहाँ दिखाएगा 18 या 28 जो भी लगा है वो दिखाएगा। दिख रहा है राइट साइड में, तो ये आपको लगा होना चाहिए, ठीक। अब आइटम पे भी टैक्स लगा है तो आपको सेंट्रल और स्टेट टैक्स चेक करना है। कंट्रोल इंटर, ये जो है होना चाहिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस के भीतर, और यहाँ पे लेना चाहिए CGST के लिए CGST। बस में आ रहा ना? तो सेंट्रल टैक्स के लिए यहाँ पे हमें CGST लेना, सेलेक्ट होना जरूरी है। और अगर स्टेट टैक्स का आप लगा रहे हैं तो यहाँ पर भी ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस में होना चाहिए, और यहाँ GST होना चाहिए, और यहाँ पर SGST। बात समझ में आ रहा ना? तो इसको कर लेंगे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। बात समझ में आ रहा ना? इतनी चीज आपको चेक करनी, अगर ये सारा चीज सही होगा तो यहाँ GST ऑटोमेटिक टिक कर लेगा। अगर इसमें कहीं पे मिस्टेक होगा तो GST आपका नहीं उठाएगा। और जब आपको लगे कि सब कुछ सही है तो आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, हो जाएगा। बताइए, इस ट्रांजेक्शन में आपको देखो, एक तो परचेज का लेजर बनाना है, दूसरा बनाना सेंट्रल टैक्स का, और तीसरा बनाना है स्टेट टैक्स का। 3 नए लेजर बनाने हैं और एंट्री कर देना है। स्क्रीनशॉट दे रखा है, एंट्री करने के बाद आपको एक बार मैच करा लेना है। अब नेक्स्ट है हमारा अकाउंट इनवाइस मोड, या इसे अकाउंटिंग इनवाइस मोड भी कहते हैं। इस मोड का प्रयोग प्राय सर्विस इनवाइस को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। जब हम आइटम इनवाइस मोड में होते हैं और हमें अकाउंट इनवाइस मोड में आना हो तो कंट्रोल H बटन प्रेस करते हैं। हम देखो इस समय आइटम इनवाइस मोड में है क्योंकि यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट, ये सब कुछ हमें दिख रहा है। और हमें
अकाउंट इनवाइस मोड में जाना है तो हम कंट्रोल एच बटन प्रेस करेंगे और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे अकाउंटिंग इनवाइस मोड। बात समझ में आ रहा ना? तो इसका अकाउंटिंग इनवाइस, ये है अकाउंटिंग इनवाइस मोड। ठीक है, ये हम लोग का अकाउंटिंग इनवाइस मोड है। चलिए, अब यहाँ सबसे पहले क्या है, एक ट्रांजेक्शन एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिसीव्ड सर्विस इनवाइस फ्रॉम BSNL फॉर इंटरनेट चार्जेस सैक कोड 998422। आप अमाउंट ₹1533 इनवाइस नंबर यहाँ पे दे रखा है। बात समझ में आ रहा ना? एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिसीव्ड ए सर्विस इनवाइस फ्रॉम BSNL फॉर इंटरनेट चार्जेज सैक कोड 998422। आप अमाउंट ₹1533 इनवाइस नंबर यहाँ पे दे रखा है। यानी हम BSNL से इंटरनेट को परचेज कर रहे हैं। हम BSNL से इंटरनेट परचेज कर रहे हैं, यानी हमने इंटरनेट का कोई कनेक्शन ले रखा है BSNL से, और उसके लिए BSNL ने हमको ₹1533 का बिल दिया। तो चूंकि हम यहाँ पे सर्विस परचेज कर रहे हैं, हम गुड्स नहीं खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं? सर्विस परचेज कर रहे हैं, इसलिए हमें अकाउंटिंग इनवॉइस मोड यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चलिए, आपको स्टेप बाय स्टेप सारे काम करने हैं। आप यहाँ कंट्रोल एच में आ गए और आ गए अकाउंटिंग इनवॉइस मोड। तो सबसे पहले पूछा जाएगा आपसे सप्लायर का इनवॉइस नंबर। तो अपने केस में देखिए, ये आपके सप्लायर का इनवॉइस नंबर है। तो इस इनवॉइस नंबर को हम करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करके हम कर देंगे पेस्ट। अब पार्टी का नेम, हम BSNL से खरीद रहे हैं, BSNL का नाम यहाँ पे नहीं दिख रहा है, अल्ट सी से हम क्रिएट करेंगे। और देखिए नीचे नोट्स में भी दे रखा है, क्रिएट ए लेजर BSNL अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रिएटर। हमें एक BSNL का लेजर बनाना है, इसका ग्रुप क्या है? सन्ड्री क्रिएटर। तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे BSNL और इसका ग्रुप हो जाएगा सन्ड्री क्रिएटर। ठीक है, और यहाँ एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हमें भरना है BSNL का रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि यहाँ पे दे रखा है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर हमने कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करके कर दिया यहाँ पर पेस्ट, और इसको कर लिया एक्सेप्ट। नेम ऑफ आइटम, क्या हम परचेज कर रहे हैं? हम इंटरनेट को परचेज कर रहे हैं, तो हमें एक लेजर बनाना पड़ेगा इंटरनेट चार्जेज के नाम से। तो अल्ट सी से एक लेजर बनाएंगे इंटरनेट चार्जेज। अब इंटरनेट हमारी कंपनी के लिए इनकम है कि एक्सपेंस? एक्सपेंस है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल। इंक्लूड एक्सेसिव वैल्यू GST कैलकुलेशन नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे लगाना है एप्लीकेबल। यहाँ सेलेक्ट कर लेना स्पेसिफाई डिटेल्स हियर। HSN कोड पूछा जाएगा, देखो HSN कोड यहाँ पे दे रखा है 998422। यही HSN कोड हम यहाँ भरेंगे 998422। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पूछेगा, ये भी इंटरनेट चार्जेस हो जाएगा। स्पेसिफाई डिटेल्स हियर टैक्सेबल, और इस पर GST कितना है? 18%। तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे 18%। कंट्रोल ए से हम करेंगे इसको सेव। अब आपसे पूछेगा इंक्लूसिव आप GST अमाउंट बताइए, यानी टैक्स जोड़कर टोटल अमाउंट कितना है? हम भर देंगे आप 1533। तो बाइफरगेट करके उसका बेसिक रेट यहाँ पे लिख देगा 1299 रुपए। फिर यहाँ पे जब हम सेंट्रल टैक्स लगा देंगे और जब स्टेट टैक्स लगा देंगे, तब जाके ये अमाउंट हमारा 1533 पूरा हो जाएगा। देखो दिख रहा ना, 1532.99। अभी भी 1 पैसे हमारा क्या है? कम। 1 पैसा हमारा कम है। इसको सही करने के लिए अल्ट सी से एक लेजर बनाएंगे, लेजर का नाम दे देंगे राउंड ऑफ, और इसका ग्रुप हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे इनवाइस राउंडिंग,
नॉर्मल राउंडिंग लिमिट 1, कंट्रोल के साथ ए बटन दबा के हम इसको कर देंगे सेव। ऐसा करने से ये ऑटोमेटिक 1 पैसे का राउंड अप करके पूरा अमाउंट हो जाएगा हमारा 1533 रुपये। बस में आ रहा ना, ऐसा करने से ये ऑटोमेटिक राउंड अप कर देगा और राउंड अप करने पर पूरा का पूरा अमाउंट हो जाएगा हमारा 1533 रुपये। ठीक है, और इसको हम कर लेंगे यहां से एक्सेप्ट। तो इस तरीके से हम किसी इनवाइस को रिकॉर्ड, देखो इसमें ज्यादा नहीं है। एक आपको बीएसएनएल का लेजर बनाना है पहला, एक आपको इंटरनेट चार्जेस का बनाना है दूसरा, और एक बनाना है राउंड अप का तीसरा। 3 लेजर बनाने हैं और आपको यहां से एंट्री कर देना है। एंट्री होने बाद कैसा दिखेगा वो स्क्रीनशॉट में आपको दे रखा है, ये देखिए। यहाँ राउंड अप वाला नहीं दिया गया है, ठीक है, यहाँ राउंड अप वाला अमाउंट नहीं दिया गया। हो जाएगा इसका एंट्री अब। क्या चीज? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब देखो कंपनी के कुछ प्रोडक्ट दिए गए, इनकी लिस्ट आपको दी गई, ये आपको बनाना है। तो ये बनाना आपको ऑलरेडी आता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप स्केप से वापस आएंगे और सबसे पहला काम हमको ग्रुप बनाना होता है। पिछली बार जो 3,20,000 का स्टॉक था उसमें सबसे पहले क्या आपने बनाया था? ग्रुप। ठीक, तो ग्रुप को बनाते समय आप एचएसएन कोड और जीएसटी उस पर लगने वाला आप इंटर कर देते हैं ग्रुप बनाते समय। ऐसा होता है ना, ग्रुप को बनाते समय आपको ये सब चीजें मेंशन करनी होती है। तो देखिए, सबसे पहला ग्रुप हम लोगों का कीबोर्ड का है, तो सबसे फर्स्ट ग्रुप हम बनाएंगे कीबोर्ड का। तो स्टॉक ग्रुप बनाने के लिए आपको जाना होता है क्रिएट में, और क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पे जाना होता है स्टॉक ग्रुप, इसको कर देंगे पेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप के बजाय हमें लेना यूज स्पेसिफाई डिटेल्स हियर। एचएसएन कोड पूछा जाएगा, इस कीबोर्ड का एचएसएन कोड देखो दे रखा है 847160, दे रखा ना 847160। हम यहाँ बना देंगे 84617160। डिस्क्रिप्शन में भी हमें कीबोर्ड ही लिखना है। यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल ईयर्स पर जाएंगे, टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे और जीएसटी कितना है इस पे 18%। तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे 18%। ये पहला आइटम हो गया। दूसरा ग्रुप भी हमारा कीबोर्ड के नाम से है, इसे नहीं बनाएंगे क्योंकि सेम ग्रुप अगर 2 बार आ रहा है तो 2 बार बनाने की आवश्यकता नहीं। तीसरा हमारा है प्रोजेक्टर के नाम से, तो तीसरा बनाएंगे प्रोजेक्टर का। तो तीसरा ग्रुप हम लोग का हो जाएगा प्रोजेक्टर के नाम से, ठीक है। तो चलिए इस प्रोजेक्टर का ग्रुप हमने बना लिया। प्रोजेक्टर को भी रखेंगे प्राइमरी में। यहाँ आने बाद स्पेसिफाइड डिटेल हियर्स पर जाएंगे। प्रोजेक्टर का एचएसएन कोड तो देखो दे रखा है 85286900। हम भर देंगे 85286900। डिस्क्रिप्शन पूछा जाएगा, यहाँ प्रोजेक्टर अगेन लिख देंगे। स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर पर आ जाएंगे और इस पर जीएसटी कितना है 28%। हम भर देंगे 28। तो हमारा कीबोर्ड का बन गया प्रोजेक्टर, बस एक ही बार बनाना है भले वो 2 बार आया हो। तीसरा हमारा जो ग्रुप है वो प्रिंटर के नाम से, तो तीसरा ग्रुप हमको बनाना है प्रिंटर का। हम इसको करेंगे यहाँ से कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये हो गया हमारा प्रिंटर का ग्रुप। इसको भी सिलेक्ट करेंगे स्पेसिफाई डिटेल हियर, एचएसएन कोड 847160। हम यहाँ भर देंगे 847160। डिस्क्रिप्शन में प्रिंटर ही लिखा जाएगा। स्पेसिफाई डिटेल हियर पर जाएंगे, टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे कितना 18%। तो प्रिंटर का भी हो जाएगा 18%। हो जाएगा। तो ऐसे एक एक करके आप सारे ग्रुप बना लेंगे।
ठीक। ग्रुप बनाने के बाद आपको कैटेगरी बनाना है। ग्रुप बनाने के बाद कैटेगरी बनाना, तो पहली कैटेगरी हमारी लेनोवो की है, दूसरी कैटेगरी आईबाल की है। और जब सारी कैटेगरी बनाने के लिए कहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी में, और यहाँ कैटेगरी का नाम पूछा जाएगा। पहली लेनोवो ये बनी हुई है, तो हम दूसरी कैटेगरी आपको बना के दिखा रहे हैं आई बाल के नाम से। तो ये हो गई हमारी कैटेगरी आई बाल, और इसको हमने कर लिया एक्सेप्ट। तीसरी कैटेगरी हमारी डेल के नाम से है, हमने इसको कर लिया कॉपी, और इसको हमने पेस्ट करके यहाँ पे कर लिया एक्सेप्ट। चौथी कैटेगरी हमारी एसर के नाम से है, इसको हमने कर लिया कॉपी और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। कैटेगरी बन जाएगा। अब लास्ट में हमको सारे आइटम बनाने हैं, तो आइटम बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, एस्केप से वापस जाना होगा, क्रिएट पे, और यहाँ पे स्टॉक आइटम। आइटम का नाम हम दे देंगे, जैसे दे रखा है Lenovo 100 वायरलेस कॉम्बो, ये हो गया हमारा आइटम। इसको हमने कर लिया कॉपी, और कॉपी करके हम इसको कर देंगे पेस्ट। चूंकि ये एक प्रकार का कीबोर्ड है, इसलिए हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे कीबोर्ड। कैटेगरी ये लेनोवो का है, इसलिए लेनोवो सेलेक्ट कर लेंगे। यूनिट हो जाएगा पीसेज, और कंट्रोल ए से हम कर लेंगे इसको एक्सेप्ट, बस बन जाएगा। तो इस तरह से आपके नोट्स में टोटल 20 आइटम दिए गए हैं, ये 20 आइटम आपको बनाना है। ये 20 आइटम आपको यहाँ पे बनाना है, हो जाएगा। ये 20 आइटम आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। तो बस आपको आज 2 वाउचर की एंट्री करना है, और 20 आइटम बना लेंगे आप लोग ना। पहले से आपको बनाना बताया गया है। पहले ग्रुप बनाइए, फिर कैटेगरी बनाइए, एचएसएन कोड दीजिए, जीएसटी का परसेंटेज भरिए।